सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम सब लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन का। सो गाइस, गुड न्यूज़ इज देयर, आप लोगों की आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे आईबीपीएस की, तो ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पूरा उन्होंने डिटेल दिया है। फर्स्ट ऑफ अगस्त यानी कि 1 अगस्त यानी कि कल से आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और 21 जो है वो लास्ट डेट है आपके लिए अप्लाई करने की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा, डेट अभी नहीं बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंस, तो वो आपका नवंबर में हो जाएगा। और जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है वो मार्च 2026 से हो जाएगा। इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। आईबीपीएस आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह ये बात पता होगी। यहाँ से आप देख सकते हो कस्टमर सर्विस एसोसिएट जिसे कहते हैं आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बेसिक पे डिक्लेयर कर रखी है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं आगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे इजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, 20 से 28 साल होती है एज एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आखिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, सो लेट्स गो विद द पीडीएफ और फॉर्म फीस कितनी रहेगी। ठीक है, वैसे तो आप सभी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आती रहती हैं, बट दैट आईबीपीएस क्लर्क इज अ गुड वन। आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम आप लोगों का इसी मंथ शेड्यूल्ड है, तो इस फॉर्म को अगर आप एलिजिबल हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली भरना चाहिए। बात करें अगर फॉर्म फीस की, तो जो भी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए 175 रुपीज़ है, और जो बाकी के हैं यानी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी इन सब के लिए 850 रुपीज़ फीस है। ठीक है, इसके अलावा आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चेक कर सकते हो, अलग अलग स्टेट्स के लिए डिफरेंट होता है किस लैंग्वेज आपको जो भी चॉइस करनी हो। ठीक है, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और डिटेल में देखें तो लेट्स गो डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, जिसमें आप सभी का होता है, मैंने भी आप डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू करा है। ठीक है, विदाउट रीडिंग द पीडीएफ, सो जस्ट डोंट माइंड इट। हेयर कम्स योर वैकेंसी। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी दी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार स्टेट वाइज वैकेंसी क्लियरली दी है, तो मैं बात कर लेती हूँ डायरेक्ट उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देखो हर एक स्टेट की इन्होंने क्लियरली यू नो डिक्लेयर करी है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब देखो ये रही उत्तर प्रदेश हमारी। ठीक है, टोटल वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए 554 है। ठीक है, एससी के लिए 280 है, एसटी के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 338 है, ईडब्ल्यूएस की 132 है। ओवरऑल देखें तो 1315 वैकेंसीज जो है वो आपके उत्तर प्रदेश की हैं सिर्फ। ठीक है, उससे पहले जो आपने देखा था कि एक कॉलम दिया हुआ था जहाँ पे लैंग्वेजेस दी हुई हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो किस किस स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक, हिंदी इंग्लिश ऐसे करके लैंग्वेज होता है ना कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस हिसाब से उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मतलब किस किस बैंक ने कितनी वैकेंसी दी है। ठीक है, अब जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो टोटल जितने भी बैंक्स हैं ये देखो, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने टोटल 40 वैकेंसीज दी हैं। बैंक ऑफ इंडिया की 35 आई है। ठीक है, इसी तरह सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक ने अभी डिक्लेयर नहीं करा है। इस तरह इन्होंने पूरा डिक्लेरेशन दिया है। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स भी मैंशन हैं। और फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्टेड है, तो जितना जल्दी हो सके अगर आप इंटरेस्टेड हो पेपर में तो डेफिनेटली आपको फॉर्म भर देना चाहिए। यहाँ पे नीचे गाइडलाइंस भी दी हैं कि फोटो और जो भी आपके सिग्नेचर्स हैं वो कितने कितने उसके होने चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।